सिंह धामी सभी जिले के अधिकारियों संघ की बैठक, सभी को अलर्ट मोड पर रहने के आदेश। पहाड़ पर भारी बारिश से कोहराम, बारिश से चंपावत में बही कार और ट्रक, सड़कों पर मलबा आने से हाईवे हुआ बंद। स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे शारीरिक शिक्षा की पढ़ाई, शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी ने मांगे प्रस्ताव, स्कूलों में सब्जेक्ट के तौर पर होंगे शामिल। कर्मचारियों का वेतन रोकने से हाईकोर्ट नाराज, कोर्ट ने वेतन रोकने को बताया संवैधानिक, कैबिनेट में संपूर्ण प्रपोजल भेजने के आदेश। रोडवेज के एजीएम पर अब होगी सख्ती, बिना अनुमति डिपो से नहीं छोड़ सकेंगे एजीएम, मंडल प्रबंधक ने जारी किया फरमान। भीमताल में 45 से अधिक कुपोषित बच्चों को गोद लेंगे अधिकारी, अधिकारियों को चिन्हित कर शुरू प्रक्रिया, सीडीओ ने जारी किया आदेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन शुरुआत करेंगे हरिद्वार की खबर से, जहां खतरे के निशान के करीब गंगा का जलस्तर पहुंच गया है। लगातार बारिश से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, पहाड़ों को साथ मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जब बाढ़ चौकियों को अलर्ट किया गया है। लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है गंगा का जलस्तर। लगातार शनिवार से बारिश हो रही है और बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है। और एक और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। सीएम धामी ने बकरीद की बधाई दी है। प्रदेशवासियों को सीएम धामी ने बकरीद की बधाई दी, साथ ही साथ कोविड प्रोटोकॉल संग त्योहार मनाने की अपील की गई है। सीएम धामी ने जारी किया है शुभकामना का संदेश। सामाजिक एकता को मजबूत करने का ये त्योहार है। तो देहरादून से बड़ी खबर, सीएम धामी ने बकरीद की बधाई दी है। सभी प्रदेशवासियों को कोविड प्रोटोकॉल संग त्योहार को मनाने की अपील भी की गई है। सीएम धामी ने जारी किया है शुभकामना संदेश। संदेश में कहा गया है कि सामाजिक एकता को मजबूत करने का ये त्योहार है। और अगली खबर हरिद्वार से आ रही है, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर एक बैठक की गई है। हरिद्वार सीसीआर में महत्वपूर्ण ये बैठक है। हरिद्वार सीसीआर में महत्वपूर्ण बैठक, यूपी के पुलिस अधिकारियों की हरिद्वार सीसीआर में ये बैठक। यात्रा पर लगे ब्रेक को सख्ती से पालन कराने को कहा गया है। कांवड़ यात्रा को लेकर ये बैठक की जा रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, रोक दी गई है, जिसको लेकर इस वक्त पुलिस विभाग की बड़ी बैठक हो रही है। यूपी के पुलिस अधिकारियों की हरिद्वार सीसीआर में बैठक आयोजित की गई है। यात्रा पर लगे ब्रेक को सख्ती से पालन कराने का जो है ये खाका तैयार किया जा रहा है, मंथन हो रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण। और अगली खबर काशीपुर से आ रही है, जहां काशीपुर में किसान पंचायत का आयोजन किया गया है। केंद्र सरकार के खिलाफ काशीपुर में गरजे हैं किसान। कानून में संशोधन को लेकर किसान मोर्चा की ये पंचायत बुलाई गई। भाकियू अध्यक्ष गौरव टिकैत के नेतृत्व में ये पंचायत आयोजित की गई।
मंडी में किया गया किसान पंचायत का आयोजन, जहां काफी संख्या में किसान पहुंचे। 3 काले कानूनों के खिलाफ पंचायत आयोजित की गई है। इन कानूनों को वो काला कानून बोल रहे हैं। कृषि कानून के विरोध में शहीद किसानों को याद भी किया गया है। खबर लक्सर से आ रही है, जहां जिले में वैक्सीन की किल्लत सामने आ रही है। वैक्सीन ना होने से बेरंग लौटे कई दर्जन लोग। वैक्सीन ना होने से लोगों में नाराजगी है। बीआरसी कार्यालय पर वैक्सीन खत्म हो गई, जिसके बाद लोगों ने हंगामा किया। लक्सर से खबर, जिले में वैक्सीन की किल्लत साफ नजर आ रही है। वैक्सीन ना होने से बेरंग लौटे हैं कई दर्जन लोग। बीआरसी कार्यालय पर हुआ है 220 लोगों को वैक्सीनेशन। बीआरसी कार्यालय पर लोगों ने हंगामा किया है। वैक्सीन की किल्लत नजर आई है, जिसको लेकर लोगों में रोष नजर आया और लोग हंगामा करते नजर आए। कोरोना महामारी के चलते इस बार भी कांवड़ यात्रा को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। तो वहीं मुस्लिम समुदाय के लिए खास त्योहार ईद उल अजहा के लिए भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के तहत त्योहार मनाने व ईदगाह पर ईद की नमाज केवल 5 लोगों के साथ ही अदा करने की अपील कर दी है। मंगलौर शहर काजी मुफ्ती मासूम कासमी ने कहा कि इस वक्त देश में कोरोना महामारी फैली हुई है। इस महामारी को रोकने के लिए भीड़ भाड़ वाली जगह से बचना होगा और इसलिए ईद उल अजहा में ईदगाह में नमाज केवल 5 लोगों के साथ ही अदा की जाएगी। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की कि अपने आसपास की मस्जिदों में ही ईद की नमाज को अदा करें। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। 21 जुलाई को मुस्लिमों का त्यौहार बकरीद ईद उल अजहा भी है। उसी को देखते हुए सरकार ने कुछ गाइडलाइन जारी की है। इसी विषय पर बात करेंगे आज हम मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती मासूम कासमी, जो कि शहर काजी भी हैं। मुफ्ती साहब, जैसे कि कोरोना की तीसरी लहर है, कांवड़ यात्रा पर भी रोक लगा दी है और अब 21 तारीख को जो है बकरीद का भी त्यौहार है, तो क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ईद उल अजहा के ताल्लुक़ से मैं यही लोगों से अपील करूँगा कि शासन और प्रशासन की तरफ से जो हिदायत और जो गाइडलाइन हमें दी गई है, हम उन तमाम चीज़ों का पालन करें। ये ईद उल अजहा और क़ुरबानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार है और इस क़ुरबानी का मकसद है अपने एहसासात को और जज्बात को अल्लाह के रास्ते में अल्लाह को राज़ी करने के लिए फ़ना करना। क़ुरबानी का मकसद सिर्फ जानवर की क़ुरबानी देना नहीं, बल्कि जिस मौके पर जिस वक्त अल्लाह को राज़ी करने के लिए जिस चीज़ की क़ुरबानी हमसे मांगी जाए, हम उस क़ुरबानी के लिए हर वक्त तैयार रहें। और मैं आपके चैनल के ज़रिए से लोगों से इस बात की अपील करूँगा कि हमारी हुकूमत की तरफ से, सरकार की तरफ से, प्रशासन और शासन की तरफ से जो हिदायत हमें दी जा रही हैं, उनके मुताबिक हम नमाज ईद उल अजहा अदा करें और सफाई सुथराई का मुकम्मल तरीके पर एहतमाम करें। रास्तों में, सड़कों पर, नालियों में खून हरगिज़ ना बहे। फुजलात और हड्डियाँ वगैरह रास्तों में हरगिज़ ना डालें। तो थे मुफ्ती मासूम कासमी साहब, इनका ये कहना है कि ईदगाह में जो नमाज़ सीमित संख्या में अदा होगी और सरकार द्वारा बताई गई गाइडलाइनों का पालन किया जाएगा। क्या न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। और यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है, तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता। कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है, उन्हें हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
एक मुश्त सहायता। कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। संकल्पित हैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन तथा राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु संकल्पबद्ध हैं। युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु समर्पित हैं। कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। सभी जनपदों में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाने हेतु कटिबद्ध हैं। महिलाओं के स्वावलंबन सशक्तिकरण के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान एवं उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को सिद्ध करने के लिए हर उम्मीद पर खरा उतरना है। विकास के पथ पर आगे बढ़ना है। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे भाभी। पिटारा खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोविड संक्रमण के चलते सरकार द्वारा इस बार भी कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। सावन माह में कांवड़ियों के हरिद्वार जाने की रोक लगाने के बाद रुड़की विधायक ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में गंगा जल बांटने के लिए टीम का गठन किया। विधायक प्रदीप बन्ना ने बताया कि उनका प्रयास है कि प्रशासन का सहयोग करते हुए लोग घरों में ही रहकर शिवरात्रि पर्व मनाएं और आसपास के मंदिरों में गाइडलाइंस का पालन करते हुए जलाभिषेक करें। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा उन्होंने, हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की, आपको सुनाते हैं। को कोरोना काल के चलते स्थगित कर दिया गया है, जिसके चलते इस बार भी पिछले वर्ष की भांति कांवड़ यात्रा नहीं हो पाएगी। सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है, हालांकि काफ़ी जद्दोजहद इसको देखने को मिली थी। पहले कहा गया था कि कांवड़ यात्रा को शुरू करने के लिए कई बैठकें भी हुई, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बारे में बताया, लेकिन आखिर निर्णय लिया गया है कि कांवड़ यात्रा, क्योंकि सबसे पहले जो कोरोना वायरस जो चल रहा है इसको लेकर सबके हितों को लेते हुए इस कांवड़ यात्रा को स्थगित किया गया है। वहीं बात की जाए रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा की, रुड़की से विधायक भाजपा के विधायक है प्रदीप बत्रा, जिनके द्वारा पहल की गई है। हालांकि कांवड़ यात्रा स्थगित होने के बाद लोगों को गंगा जल नहीं मिल पाता, लेकिन इनकी इस पहल के दौरान इन विधायक प्रदीप बत्रा जी द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। मैं बताना चाहूँगा 8266976076। ये टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिसके अनुसार देश भर का कोई भी व्यक्ति अपने घर बैठे गंगा जल मंगा सकता है। साथ ही साथ रुड़की की बात करें तो रुड़की में गंगा जल विधायक जी द्वारा घर घर पहुँचाया जाएगा, प्रत्येक वार्ड के द्वारा। मौजूद है हमारे साथ प्रदीप बत्रा जी, विधायक जी, इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह इन्होंने ये पूरा सामंजस्य रखा है और किस तरह से विधायक जी जल पहुंचाएंगे। विधायक जी स्वागत है आपका के न्यूज़ में बहुत बहुत। विधायक जानना चाहेंगे आपके द्वारा एक पहल की गई है, तो किस तरह से पहल की गई है और आम जन तक गंगा जल आप कैसे पहुंचाने का संकल्प आपने लिया है? देखिए, श्रावण मास शुरू हो चुका है और लोगों की आस्था है कि लोग माँ गंगा में डुबकी लगाएं और यहाँ से गंगा जल लेकर अपने घरों में जाएं और शिवालयों पे जल अर्पण करें, अपने घरों में गंगा जल का छिड़काव करें। सावन का महीना बहुत पवित्र महीना माना जाता है और इस महीने शिव जी की पूजा होती है। तो कांवड़ यात्रा 2 साल से स्थगित होने से लोगों में निराशा है और लोग यहाँ पर आने से वंचित हो रहे हैं। तो इसमें हमने और माननीय मुख्यमंत्री ने संकल्प लिया कि हम लोग जो है घर घर गंगा जल पहुँचाएंगे। इसके लिए हम गंगा जल ही पैक कराएंगे और घर घर उसको भेजेंगे, ताकि लोग शिवरात्रि पे गंगा जल अपने घर में छिड़काव कर सकें और शिवालयों पे अर्पण कर सकें। रुड़की से के न्यूज़ के लिए प्रिंस शर्मा।
केदारनाथ आपदा को लंबा अरसा बीत गया है, लेकिन अभी तक प्रभावित व्यापारियों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। व्यापारियों ने मुआवजे को लेकर न्यायालय के भी शरण ली है, जहां से उन्हें क्लीन चिट मिली। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड आपदा हाई कोर्ट की ओर से सरकार को 6 माह के भीतर व्यापारियों को मुआवजा देने के आदेश दिए हैं, लेकिन 3 माह का समय बीत जाने के बाद भी प्रभावितों को मुआवजा देने की कार्यवाही को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। ऐसे में व्यापारियों में आक्रोश बना हुआ है। 2013 से 9 साल हो चुके हैं आपदा का आए हुए। 9 सालों में आज तक सरकार ने जो 40% की घोषणा की थी देने की मुआवजे के तौर पे, वो आज तक नहीं दे पाई सरकार। 40% ही दिया गया था, वो उस समय कांग्रेस की सरकार थी। आज 9 साल होने के बाद भी 40% नहीं दिया गया, जिसमें कि सभी व्यापारीगण हाईकोर्ट न्यायालय के शरण में गए। आज वहाँ से भी व्यापारियों के पक्ष में फैसला आया है। अब सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए कि सभी लोगों को, व्यापारियों को, 40% लोगों को छूटा हुआ है, सबका पैसा उनको समय पर मिल जाए तो लोग अपना फिर व्यवसाय शुरू कर सकते। बता दें कि वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा के सब कुछ तबाह करके रख दिया था। केदारनाथ आपदा ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया था। आपदा में सबसे ज्यादा नुकसान व्यापारियों का हुआ था, जिनकी रोजी रोटी का एकमात्र जरिया भगवान केदारनाथ की यात्रा पर निर्भर थी। केदार घाटी के व्यापारी 6 माह के केदारनाथ में रोजगार करके साल भर का गुजारा करते हैं, लेकिन आपदा के बाद 465 व्यापारियों को मुआवजे का 40% भुगतान किया गया, जबकि 40% शेष है। आपदा के दौरान तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने व्यापारियों को 40% भुगतान किया था। उस समय बड़े व्यापारियों को ए श्रेणी, बी श्रेणी में बांटा गया था, जिसमें ए श्रेणी में जो व्यापारी शामिल हुए हैं, व्यापारियों ने कहा कि यदि जल्दी ही सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो वे आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि प्रदेश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले व्यापारियों के साथ न्याय कब होता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी NGO में दे देंगे। फंड्स किसी NGO को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बात उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारियों में अपने माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों की देखभाल, उनके पुनर्वास और चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और वात्सल्य योजना का ऐलान किया है, ताकि लाचारी में न गुजरे इनका एक भी पल और संवारा जा सके आने वाला कल।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में शामिल बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी जरूरी प्रावधान किए हैं। वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में माता पिता की कोरोना अथवा किसी अन्य बीमारी से मृत्यु हो जाने पर बच्चों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। वो बच्चे भी लाभार्थी होंगे जिनके माता पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है और अब उनके संरक्षक की भी मृत्यु हो गई है। वात्सल्य योजना में चयनित हर बच्चे को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 3000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने मिलेगी। ऐसे बच्चे को सरकारी नौकरी में भी 5% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा और साथ ही बच्चों की रुचि के मुताबिक उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोरोना के मुश्किल समय ने जिन बच्चों की आंखों में आंसू भर दिए, उनके चेहरों पर वात्सल्य योजना मुस्कुराहट लाएगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.wecd.uk.gov.in। कॉल करें 7579-215264 पर। कोरोना में जो बच्चे हुए अनाथ, उत्तराखंड सरकार थामेगी उनका हाथ। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच एक बड़ी खबर नैनीताल से आ रही है, जहां पर बोल्डर गिरने से एक सैलानी की मौत हो गई है। कार पर यह बोल्डर गिरा है। हादसे में एक सैलानी की मौत, वहीं पत्नी घायल हो गई है। 2 घंटे तक कार के अंदर ही फंसे रहे सैलानी। ये तस्वीरें हैं नैनीताल की, जहां पर गुड़गांव निवासी पर्यटक हनुमंत तलवार की मौत हो गई है। बोल्डर जो है वो कार पर गिरा और काफी देर तक, बताया जा रहा 2 घंटे तक सैलानी कार में फंसे रहे, जिसमें सैलानी की मौत हो गई। वहीं जो पत्नी है वो घायल बताई जा रही है। ये गाड़ी है, HR नंबर की गाड़ी है, जो कि नैनीताल घूमने के लिए आ रहे थे। दंपति थे और ये ऊपर से पत्थर गिरा है इस गाड़ी के ऊपर, जिससे कि मौके पर उसकी एक की मृत्यु हो चुकी है और एक गंभीर रूप से घायल है, जिसको इलाज के लिए चिकित्सालय भेजा गया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, नहीं रहे उर्मिल कुमार। जाने माने पत्रकार और रंगकर्मी हैं उर्मिल, निधन हो गया है इनका। नौटंकी विद्या को व्यंग्य कॉलम का रूप दिया था इन्होंने। अलग अलग शीर्षकों से कॉलम लिखे हैं इन्होंने। नौटंकी विधा को व्यंग्य कॉलम का रूप दिया है। तो वरिष्ठ पत्रकार, रंगमंच और रेडियो को बहुत कुछ दिया, जिनका निधन हो गया है। रेडियो के न्यूज़ सेक्शन में भी रहे हैं उर्मिल। उर्मिल कुमार थपलियाल का निधन हो गया है। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। जाने माने पत्रकार और रंगकर्मी रहे हैं उर्मिल थपलियाल, जिनका निधन हो गया है। नौटंकी विधा को व्यंग्य कॉलम का रूप दिया था इन्होंने। अलग अलग शीर्षकों से साल कॉलम लिखे हैं। और अभी के इस बुलेटिन में आपसे लेंगे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।